ट्रैक्टर तो हम शायद उनको देंगे, लेकिन अगले साल से जो ब्लू ट्रैक्टर आपको नज़र आएगा वो इंतहाई मुख्तलिफ ट्रैक्टर आपको नज़र आएगा। सबसे पहले मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, आप सबको मेरा सलाम। हमारे जो अफसरान बैठे हुए हैं उनसे तो आपका तारुफ हुआ। बैंक के जो दोस्त कैसरानी साहब बैठे हैं, अपना शामी साहब बैठे हैं, फुरकान साहब हैं, फ़ारूक साहब हैं बैंक इस्लामी के, इन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज की तकरीब में आप शामिल हुए। अच्छा, जैसे अजमल साहब ने कहा, मॉडल्स के बारे में तो बात चलती रहेगी। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि आज आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद क्या है, तकलीफ क्यों दी गई है आप सबको यहाँ पे। उसका मकसद ये है कि अलगाजी ट्रैक्टर्स इस चीज़ पे बहुत ही पुख्ता यकीन रखती है कि जब तक हमारा ताल्लुक़ हमारे ज़मींदार भाइयों के साथ मजबूत नहीं होगा तो ना ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री चल सकती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर ज़मींदार भाई हमारा खुशहाल नहीं होगा तो ये मुल्क भी शायद नहीं चल सकता। मैं कहता हूँ कि हम लोग कहते रहते हैं, बल्कि गवर्नमेंट लेवल तक भी आपने सुना होगा कि ये एक ज़राई मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने शायद हिस्टोरिकली तारीखी तौर पे ज़राअत पे उतना फोकस, उतनी सहूलियात मुहैया नहीं की जितनी हमारा ज़राअत का जो सेक्टर है वो डिज़र्व करता है या जितनी उनको ज़रूरत है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, अलगाजी ट्रैक्टर्स की, तो माशाल्लाह 40 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री को। अभी असलम साहब बैठे हुए थे, ये बात कर रहे थे मुझसे ट्रैक्टर की क्वालिटी के हवाले से बात कर रहे थे। शिकवे शिकायतें अपनी जगह, हमें हर चीज़ का इदराक है, लेकिन आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ भी बनती हैं, पाकिस्तान में ट्रैक्टर भी बनते हैं, लेकिन ट्रैक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो तकरीबन 90% जिसके पुर्जाजात पाकिस्तान के अंदर ही बनते हैं, और पुर्जाजात बनाने वाले हम सारे पाकिस्तानी हैं, जैसे आप पाकिस्तानी हैं, तो कमी कोताही सारी चीज़ों में होती है। और दूसरी चीज़ जो मद्देनज़र रखी जाती है कि क़ुव्वत ख़रीद किसान की कितनी है। वो अंग्रेजी में कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। अगर ट्रैक्टर को बहुत अच्छा और बहुत बड़ा भी बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप बना सकते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी है। आया वो ट्रैक्टर वो ख़रीद भी पाएंगे या नहीं ख़रीद पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है जब आप ट्रैक्टर बना के मार्केट में लाते हैं। तो बेसिकली आज तकरीब की मैं बात कर रहा था, तो वो मकसद ये था, जिसको हम कहते हैं फ्री सर्विस प्रोग्राम। ये पहले भी हमारी कंपनी करती रहती थी, लेकिन उसको हमने दोबारा से, अंग्रेजी में कहते हैं, रिवाइव किया है। ये ना सिर्फ बहावलपुर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम करने जा रहे हैं, हर डीलरशिप पे, कि ये जो किसान भाई हैं जिनके ट्रैक्टर अंडर वारंटी हैं वो डीलरशिप पे आएँ, अपने ट्रैक्टर लेकर आएँ। उनके कोई मसले मसाइल हैं, उन पुर्जाजात में कोई मसला है, तो उसको हमारी कंपनी की टीम जो यहाँ पे आई हुई है वो पुर्जाजात लेकर भी आए हैं, और टेक्नीशियंस भी उसमें शामिल हैं, कि वहीं का वहीं उन मसले मसाइल का हल किया जाए। और तो हम शायद उनको देंगे, लेकिन अगले साल से जो ब्लू ट्रैक्टर आपको नज़र आएगा वो इंतहाई मुख्तलिफ ट्रैक्टर आपको नज़र आएगा। फिर उसके साथ साथ हमें इदराक है किसान की ज़रूरत क्या। असलम साहब कह रहे थे कि आजकल बड़े ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, तो बड़े ट्रैक्टर में एक मॉडल दबंग तो हमारा है, लेकिन हमें इस चीज़ का भी इदराक है कि वो शायद उस तरह किसान की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। तो उस पर भी पूरी टीम बैठी हुई है, और इस वक्त अगर मैं आपसे बात करूं, गुज़िश्ता 4-5 महीने से दुनिया में जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बेहतरीन लोग थे, उसमें से एक इटालियन साहब हैं, क्लॉडियो बेलासी उनका नाम है। वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैक्टर बनाने, डेवलप करने में उनका बड़ा किरदार रहा है।
ان کو اٹلی سے ہم نے بلایا ہوا ہے. ان کو ایز اے GM ہم نے یہاں پہ رکھا ہے کہ وہ نہ صرف ان ماڈلز میں جو ضروریات ہیں کہ ان کو فردر ان کو اور بہتر کیا جا سکے، بلکہ نئے ماڈل بھی جو کسان کی ضرورت ہے، وہ چاہے بڑے ہارس پاور کے ہوں یا چھوٹے ہارس پاور کے، ان پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت ساری تبدیلیاں نظر آئیں گی. جو ٹریکٹر کے ماڈل آپ کے پاس چل رہے ہیں ان میں بھی، اور پھر نئے ماڈلز بھی آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے کسان بھائی